अब यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। उससे पहले हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में हो चुकी है पुष्टि। कानपुर के चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू संक्रमण मिलने पर किया गया सील। 4 पक्षियों की मौत के बाद खुलासा। यूपी के सिद्धार्थनगर में मृत पाए गए कौवे और कुछ पक्षी परीक्षण के लिए भेजे गए सैंपल्स। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। गाजीपुर मंडी 10 दिन के लिए बंद। दिल्ली और महाराष्ट्र में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच, सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में संजय झील, हस्ताल पार्क समेत कई पर्यटन स्थलों को बंद किया गया। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। 5 पोल्ट्री फार्म्स पर गिरी गाज। करीब 1,60,000 मुर्गियां मारी गई। पंचकुला में बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारने के दौरान मुआवजे का भी प्रावधान। प्रति मुर्गी 90 रुपए दिया जा रहा है मुआवजा। लखनऊ में पोल्ट्री बिजनेस पूरी तरह से प्रभावित। पोल्ट्री उत्पाद की 50% मांग घटी। खम्मम में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में एक जख्मी। कैमरे में कैद पूरी तस्वीरें। केंद्र सरकार के साथ 8 राउंड की बातचीत असफल रहने के बाद किसानों ने आज फिर से की मोर्चाबंदी। बैठक कर तैयार करेंगे आगे की रणनीति। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होनी है अगले दौर की बातचीत। उससे पहले किसानों का मंथन। सोमवार की रात पंजाबी गायक किसानों के समर्थन में करेंगे सुर साधना। टिकरी बॉर्डर पर होगा हरभजन मान, रवि शेरगिल और जैजी बी का कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज से किसानों के बीच पहुंचेंगे, करेंगे संवाद। आज करनाल में किसानों के साथ महापंचायत रैली। करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत रैली से पहले किसानों ने किया विरोध। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। 15 जनवरी को कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस। हर राज्य में गवर्नर हाउस पर प्रदर्शन की तैयारी। अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, मनोज तिवारी, रमेश बिदूड़ी और राव साहब दानवे को आम आदमी पार्टी ने थमाया नोटिस। किसानों के मुद्दे पर गलत बयानी का आरोप। किसान आंदोलन पर अयोध्या के महंत परमहंस दास का विवादित बयान। आंदोलन को चाइना, पाकिस्तान और आतंकवादियों की साजिश करार दिया। परमहंस दास ने कहा, आंदोलन करने वाले किसान खालिस्तानी समर्थक आतंकी हैं। रची जा रही है देश तोड़ने की साजिश। ये किसान नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर देश को तोड़ने की साजिश करने वाले ये खालिस्तानी समर्थक हैं। सीएम ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा आरोप। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले, बंगाल में फैल रहा है अलकायदा। राज्यपाल का आरोप, पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे बम। राज्य में पुलिस के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। बर्दवान में ममता पर गरजे जेपी नड्डा। रोड शो के बाद कहा, बंगाल में राजनीति का हो रहा है अपराधीकरण। भ्रष्टाचार में डूबी ममता सरकार। जेपी नड्डा ने टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में बंगाली संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाया। बीजेपी को बताया बंगाली संस्कृति का सही रक्षक। बीजेपी का आरोप, किसानों के विकास में बाधा बनी दीदी। नरोत्तम मिश्रा के लव जिहाद पर कानून वाले बयान के विरोध में बोले टीएमसी नेता मदन मित्रा। कहा, केंद्र पैदा कर रहा है इमरजेंसी जैसे हालात। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून की वकालत की। कंगना रनौत की मांग, देश में बलात्कारियों के खिलाफ बने सऊदी अरब जैसा सख्त कानून। इस इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे या कोई और फ्रॉड उनके साथ होता है, इस तरह का लॉ बनना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ट्विटर पर सबसे एक्टिव राजनेता। फिलहाल उनके करीब 65 मिलियन फॉलोअर्स। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का बयान, चुनाव परिणाम को भूलकर करें काम, सरकार पूरा करेगी 5 साल का कार्यकाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में सहयोगी दल बीजेपी पर बड़ा वार। कहा, चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कौन दोस्त है कौन दुश्मन। शनिवार को नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की और इसी दौरान इशारों में बीजेपी पर वार किया। चंद्रिका राय, जयकुमार सिंह समेत कई जेडीयू नेताओं ने बीजेपी पर खुलकर लगाया आरोप। कहा, एलजेपी नहीं बीजेपी की वजह से हुई हार।
जेडीयू के मुताबिक लोजपा भाजपा भाई भाई के नारे ने जेडीयू का किया बंटाधार, बीजेपी के मतदाताओं ने नहीं दिया साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का आज दिल्ली दौरा, मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्र नेतृत्व से करेंगे चर्चा। कुछ देर बाद भंडारा पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अस्पताल में जाकर जान गंवाने वाले 10 बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। भंडारा हादसे पर आज आ सकती है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, सामने आ सकता है बड़ी लापरवाही का सच। पुडुचेरी में कांग्रेस के उपराज्यपाल किरण बेदी से नाराजगी जारी, सीएम नारायणसामी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कुंभ में तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर जताई नाराजगी, कहा जब बिहार में चुनाव हो सकते हैं तो फिर कुंभ क्यों नहीं हो सकता। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका से पाकिस्तान को फिर फटकार, कहा आतंकी लखवी को मुंबई हमले के लिए पाकिस्तान ठहराए जिम्मेदार। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को पाकिस्तानी कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया है, 5 साल की मिली है सजा। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने किया ट्वीट, लखवी को सही मिली सजा, लेकिन इसे मुंबई हमले के साथ और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी किया जाए दंडित। लद्दाख के पैंगोंग में फिर से तनाव, भारतीय सुरक्षा बलों ने भारत की सीमा में घुसे एक चीनी सैनिक को पकड़ा, चीन ने फौरन छोड़ने के लिए कहा। इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में बढ़ी चीन की दखल, पनडुब्बी ड्रोन मिलने से चीन की निगरानी की आशंका। कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण की तारीख तय, देश में 16 जनवरी से लगेगा टीका। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन, प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। वैक्सीनेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे संवाद, शाम 4 बजे वर्चुअल वार्ता। कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए वायुसेना की ली जाएगी मदद, राज्यों को जारी की गई एडवाइजरीज। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीजीसीए ने भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जारी किए निर्देश। ब्रिटेन के साथ फिर बहाल हुई हवाई सर्विस, बेंगलुरु आई पहली फ्लाइट। नए कोरोना स्ट्रेन के बाद ब्रिटेन से बंद हो गई थी उड़ान सेवा। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सभी का लिया जाएगा सैंपल। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध, टीकाकरण के पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को भी किया जाए शामिल। वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर मुजफ्फरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कुछ लोग मोदी का विरोध करते करते हो रहे हैं देश विरोधी। देश में 24 घंटे में 18,645 नए कोरोना मामले, 201 लोगों ने गंवाई जान, 1,04,50,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। प्रयागराज में प्रदूषित गंगा से साधु संत नाराज, डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने निर्मल जल मिलने का दिया भरोसा। भटिंडा में राजनेताओं के खिलाफ किसानों का बढ़ा आक्रोश। पचराला गांव में एंट्री बंद। फिरोजाबाद में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने दुकानदार और उसकी पत्नी को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक जख्मी बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार, लूटी गई एक होंडा सिटी बरामद। पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नियासिन सीट से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा पर सीतापुर में हमला, पथराव करने के आरोप में 10 लोग हिरासत में। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आंगनबाड़ी केंद्र में वर्कर ने की खुदकुशी की कोशिश, साथी कार्यकर्ताओं ने फंदे पर झूलने से बचाया। खुदकुशी की कोशिश करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सुपरवाइजर पर लगाए हैं गंभीर आरोप, लिखा है पत्र। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या की, नाराज लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली में बाबा का ढाबा के मुरीद हुए अमिताभ बच्चन, मदद के लिए भेजा 5.5 लाख रुपए का चेक। कुल्लू में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। हाजीपुर में होटल के कमरे में मिली मर्चेंट नेवी के कर्मचारी की लाश, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए निकला था। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश फरार। ठाणे में प्लेटफॉर्म पर बाल बाल बची। श्रीनगर में आज बर्फबारी थमी, लेकिन शनिवार को हुई बर्फबारी से हालात अभी भी गंभीर। कश्मीर के बडगांव में भी सफेद संकट से राहत नहीं, सड़कों पर बिछी है बर्फ की मोटी चादर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 और भारत चीन रोड दोबारा से शुरू, कई घंटे के ऑपरेशन के बाद हटाई जा सकती बर्फ की मोटी परत। बीआरओ ने हनुमान चट्टी से तक बर्फ हटाने का चलाया अभियान, करीब 5 फीट तक जमी थी परत।
औली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बर्फबारी के बाद निकली धूप से खिले चेहरे नजर आए सैलानियों के। कुरुक्षेत्र में होटल के बाहर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जयपुर में गौ तस्करी के खिलाफ एक्शन, आरोपी तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में एक शख्स पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकू से किया वार, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में 2 बसों में लगी आग, हादसे की वजह भी साफ नहीं। ठाणे में आग लगने से 2 दुकानें और 1 घर जलकर राख, हादसे में 7 लोग जख्मी। सिडनी में भारत के सामने 407 रन का कठिन लक्ष्य, भारत को ठोस शुरुआत दिलाने में जुटे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 312 रन बनाकर पारी घोषित की। पहली पारी में मिली थी 94 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा कैमरन ग्रीन ने बनाए 84 रन, स्टीव स्मिथ 81 रन बनाकर आउट। दूसरी पारी में सैनी और अश्विन ने झटके 2-2 विकेट, सिराज और बुमराह को 1-1 कामयाबी। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन दर्शकों ने भी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ नस्लवेदी टिप्पणी की। करीब 10 से 15 मिनट तक रोकना पड़ा खेल। स्पेन के कई शहरों में बर्फीले तूफान से तबाही, 4 लोगों की गई जान। 650 से ज्यादा सड़कें बर्फ की मोटी परत में दबी। मैड्रिड में भी दिखा बर्फ की सफेद चादर, 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। रेस्क्यू टीम ने करीब 1500 लोगों को बचाया। मैड्रिड के एक हिस्से में बर्फबारी के बीच अचानक लोग सड़कों पर उतरे, स्नोबॉल फाइट का दिखा नजारा। राजधानी इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई शहरों में बिजली संकट, ब्लैकआउट से हड़कंप। ब्लैकआउट पर नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शेख रशीद बोले, भारत ने काटी बिजली। इमरान खान की पूर्व पत्नी रहीम खान ने रशीद के बयान का हवाला दिया।